हालेलुया। खुदावन तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। आए बाप, तू जलाल का बादशाह, सलामती का शहजादा, हमारे छिपने की जगह और हमारा महफूज किला है। हम तेरा शुक्र करते हैं आए बाप, तो अपने कलाम को नाजिल करता है और आए बाप दिल के ख्यालों को और इरादों को जांचता है। आए बाप, तू अपने कलाम को नाजिल करके बंद बंद, गुदे गुदे और रूह और जिस्म को जुदा करके गुजर जाता है। रूह और जान को जुदा कर कर गुजर जाता है। और तेरा कलाम खुदा हमारी हड्डियों की ताकत और उसकी ताजगी है। आए बाप, जब तू बोलता है तो कौमों को शिफा मिलती है। आए बाप, जब तू बात करता है तो हवाएं थम जाती हैं। आए बाप, जब तू कलाम करता है तो लहरों की कुवत नहीं कि वो बरकरार रह सकें, मौजें साकत हो जाती हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं आए बाप। अब जब तू बोलने को है तो आए बाप, मेरा मुंह बनना, मुझ में मैं ना रहूं, बल्कि मुझ में तू ही आ जाए, जो कहता है कि मैं हूं जो हूं। मैं हूं जो हूं मुझ में काम करे, और मैं जो हूं वो मुझ में ना रहे, बल्कि आए बाप तू मुझ में आ जाए। तेरा पाक रूह मुझे गाइड करे, और मैं अपने आप में कोई हिकमत, कोई दानाई नहीं पाता, कोई अकलमंदी नहीं पाता। नकम्मा तेरे खादमों में से सबसे नकम्मा, अधूरे दिनों की पैदाइश, ना कमजोर। लेकिन आए बाप, तेरा पाक रूह मुझे तकवीत देता है, क्योंकि मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। जितने सर झुके हुए हैं, एक एक को बरकत देना। जो जो दिली मुराद है यस्सु के नाम से पूरी हो, इस कलाम के वसीले से पूरी हो। मुश्किलात यस्सु के नाम से, इस कलाम के वसीले से जाती रहे। बड़ी बरकत देना, अपने जलाल में, अपने फजल में बढ़ाना और छुपाना, मसीह यस्सु के वसीले से। आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि बेटी अजल गा रही थे, कलाम को नाजिल कर, तो खुदावन ने अपने कलाम को नाजिल किया है, और वो अपने कलाम को रोज बरोज नाजिल करता है, हमें आगाही देता है। हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे दूसरा सैमुएल, उसका 14 बाब और उसकी 25वीं आयत और 26वीं आयत में पढ़ूंगा। दूसरा सैमुएल 14 बाब, उसकी 25वीं और 26वीं आयत। और सारे इसराइल में कोई शख्स अबिसलूम की तरह उसके हुस्न के सबब से तारीफ के काबिल ना था, क्योंकि उसके पांव के तलवे से सर के चांद तक उसमें कोई ऐब ना था। और जब वो अपना था, क्योंकि हर साल के आखिर में वो उसे मुंडाता था, इसलिए कि उसके बाल घने थे, सो वो उनको मुंडाता था। तो अपने सर के बाल वजन में शाही तौल के मुताबिक 200 मस्काल के बराबर पाता था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ये जिस अबिसलूम के बारे में हमने पढ़ा, ये दाऊद का बेटा है। और ये जो दाऊद का बेटा है, इसकी तारीफ बयान की गई है खुदा के कलाम में, कि ये नहायत ही खूबसूरत है, कि सारे इसराइल में इस जैसा उस वक्त जो है कोई शख्स नहीं था। इसके हुस्न की बहुत तारीफ की गई है, और फरमाया गया है कि जैसा वो हसीनो जमील था, जितना वो खूबसूरत था, उस वक्त जो जमाना था उसके मुताबिक कौम बनी इसराइल में वैसा कोई खूबसूरत नहीं था। उससे पहले हम देखते हैं कि साउल के बारे में भी ऐसा ही लिखा गया कि साउल बड़ा ही कद्दावर था, और तमाम कौम बनी इसराइल उसके कंधे तक आते थे। वो इतना शकील था, इतना खूबसूरत था कि कौम बनी इसराइल में उस जैसा कोई नहीं था। लेकिन बाद में हमने उसका हाल देखा कि खुदा ने उसको ममसू किया, और वो खुदा के ममसू के पीछे पड़ गया। जो दूसरा खुदा का ममसू था दाऊद, उसके पीछे वो पड़ गया। और खुदा ने जब उससे कहा कि अमालिकियों को सफा हस्ती से मिटाना है, तो उसने अमालिकियों में से जो अच्छी अच्छी भेड़ें थी, बैल थे, गाय बैल, बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे और औरतें भी उनकी वो लेके आ गया, जबकि खुदा ने ऐसा नहीं कहा था। आज सुबह जब मैं
पाकिस्तान की खबरें सुन रहा था, तो उसमें एक खबर आ रही थी, बता रहे थे कि जो बिन्यामिन नेतन्याहू है, मालूम होगा आप लोगों को, बिन्यामिन नेतन्याहू जो है वो वजीर आजम है इसराइल का। मौजूदा इसराइल जो है उसका वजीर आजम है बिन्यामिन नेतन्याहू। तो उसने कहा है, उसने खबर में सुबह खातून बता रही थी कि उसने बाइबल का हवाला दिया है और उसने कहा है कि हमें हुक्म मिला था कि अमालिकियों को बच्चों समेत खत्म कर दो। तो ये वही वाकया था जो साउल को कहा गया था कि सब जो अमालिकी हैं उनको मारना है, लेकिन साउल ने ऐसा नहीं किया था। और उनमें जो खवातीन जो थी, जो लड़कियां थी, उनको, जो खूबसूरत लड़कियां थी जो मर्द से नावाकिफ थी, उनको भी वो ले आया, उनके बच्चों को भी जो जवान थे ले आया, और जो भेड़ बकरियां भी अच्छी अच्छी थी वो ले आया। बाकी उसने नाकस चीजें जो है वो कत्ल कर दी, मार दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अच्छी अच्छी चीजों को वो लेके आ गया। तो आज जब उस वजीर आजम से कहा गया कि आपके लोग जो है वो फलस्तीन में, आपकी जो बमबारी है वो फलस्तीन में बच्चों को जो है वो उसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो उसने बाइबल का हवाला दिया और कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें हुक्म एक दफा दिया गया था कि बच्चों समेत ही सबको मार देना। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर, दुख भी हुआ कि अभी हम उस दौर में नहीं रह रहे जो उस वक्त का दौर था। और अभी भी कौम बनी इसराइल जो है वो जिस्मानी ही है, अभी उनमें रूहानियत नहीं आई, अभी भी वो जिस्मानी ही है, रूहानियत नहीं आई। किस तरह एक वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि हम बच्चों को मार रहे हैं क्योंकि हमें हुक्म मिला था। बाइबल को वो कोट कर रहा है इस अंदाज से, बाइबल का वो इस अंदाज से पैगाम दे रहा है कि हमें हुक्म दिया गया था कि बच्चों समेत ही सबको मारना है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि खुदावंद यीशु मसीह अब आ चुके हैं, फजल का दौर अब शुरू हो चुका है। वो दौर हलाकत का दौर था, उस वक्त लोगों को जिस्मानी तौर पर मारा जाता था, उस वक्त लोगों को कत्ल किया जाता था। एक बादशाह दूसरे बादशाह को कत्ल करता था, एक कौम दूसरी पूरी कौम को मिलिया मेट कर देती थी बच्चों समेत, और उनको आग लगा देती थी। आए यरूशलेम, आए यरूशलेम, मैंने कितनी दफा चाहा कि तेरे बच्चों को जैसे मुर्गी अपने परों तले छिपा लेती है, मैं भी तेरे बच्चों को छिपा लूं, लेकिन तेरे लड़कों ने ना चाहा। अभी भी उसके लड़के जो है वो नहीं चाहते कि खुदावंद यीशु मसीह उनको अपने परों तले छिपा ले। और अभी भी कौम बनी इसराइल और यरूशलेम वो खतरे के आलम में है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कबूल नहीं किया, अभी भी कबूल नहीं किया। और अभी भी वो बच्चों समेत सबको मारने पर तुले हुए हैं। 10,000 के करीब खवातीन बच्चे मारे जा चुके हैं। हम इस बात को सेकंड नहीं करेंगे कि वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमास को मारना है तो मारे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। हिजबुल्लाह को मारना है मारे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन इम्तियाज करना है बच्चों का, बुजुर्गों का, और हत्ता के दूसरे लोग भी जो हैं बेगुनाह जो मारे जा रहे हैं उनका लिहाज करना है। और अगर लिहाज नहीं करना तो बाइबल से इस तरह का बयान भी नहीं देना कि हमें तो हुक्म है कि बच्चों समेत सबको मार दो। आप बाइबल की गलत टीचिंग दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक पुराने अहदनामे में अटके हुए हैं, आप अभी तक नए अहदनामे में दाखिल नहीं हुए। आपको कौम यरूशलेम का जो कि आपसे वादा किया गया है कि आपको शहर यरूशलेम आसमान से उतरता हुआ मिलेगा, आपको इस चीज का पता नहीं है, क्योंकि आप मुकाशवा की किताब नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे क्या क्या वादे किए हैं। आपको जरूरत है कि आप खुदावंद के कलाम को जाने। आप आधे कलाम को जानते हैं, आप पूरे कलाम को नहीं जानते। आपको जरूरत है कि आप पूरे कलाम को जाने। पूरे कलाम में लिखा हुआ है कि माफ करना जो है वो कुर्बानी देने से ज्यादा अफजल है, कुर्बानी देने से ज्यादा अफजल है। और वहीं पर खुदावंद कहता है कि क्या मैं, जब वो आ जाते हैं, साउल सबको लेके आ जाता है, जो बच जाते हैं, तो खुदा कहता है कि क्या मुझे कुर्बानी पसंद है, क्योंकि उन्होंने कुर्बानियां देना शुरू कर दी थी। और साउल ने कहा था कि मैं इसलिए जानवर लेके आया हूँ अच्छे अच्छे कि आपकी आपके हुजूर कुर्बानी दी जाए। खुदावंद ने कहा कि मैं कुर्बानी को पसंद नहीं करता। तो आज जो जंग है ये मजहब की जंग नहीं है। आज जो जंग है
ये पॉलिटिक्स की जंग है। आज जो वो जंग कर रहे हैं, ये भी इधर जो जंग कर रहे हैं वो भी अपने इस्लाम के लिए जंग नहीं कर रहे, अपने इस्लाम को बचाने के लिए जंग नहीं कर रहे, वो भी अपने आप को बचाने के लिए कि ये हमें इलाका मिल जाए, हमारा नाम हो जाए, अपने नाम की जंग है। ये मजहब की जंग नहीं, अपने नाम की जंग है। उधर बिन्यामिन नेतन्याहू चाहता है कि कौम बनी इसराइल का नाम हो, इधर जो हिजबुल्लाह है और जो दूसरी जमात है वो चाहती है कि उनका नाम हो जाए। तो सब अपने नाम के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन सब उस सच्चाई के कलाम से दूर हैं जो कहता है कि राह और जिंदगी मैं हूं, जो कहता है कि मेरे पास आओ आए बोझ से दबे थके मंद लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का आराम दूंगा। जंग और जिदल से आराम देना चाहता है, ना ये चाहते हैं ना वो चाहते हैं, दोनों नहीं चाहते खुदा यीशु मसीह के पास है। और दोनों को ये मालूम नहीं है कि जिंदगी को देने वाला उनको बुलाता है, कौम बन इसराइल को बुला रहा है, कौम मुसलमानों को बुला रहा है। वो नहीं चाहता कि किसी की जान जाए, वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत बगैर तौबा तक हो जाए, वो चाहता है कि सबकी नौबत तौबा तक आए। वो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये किसी खास कौम के लिए नहीं है, कौम बन इसराइल के लिए, कौम इस्लाम के लिए, कौम बुत प्रस्तों के लिए, चाइनीज के लिए, और जो आग को प्रस्तिश करते हैं उनके लिए, बुद्धिस्ट के लिए, और सब के लिए है जो अभी खुदावंत को नहीं जानते। और बहुत सारे जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है, अबलीस की तरह। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो है इब्राहिम के बेटे नहीं हो, तुम अबलीस के बच्चे हो। किनसे कहा? कौम बनी इसराइल से कहा कि तुम अबलीस के बेटे हो, क्योंकि तुम इब्राहिम की नहीं मानते। वो तो मेरे दिन को देखने की तमन्ना करता था, वो तो मेरा दिन देखने को बेताब था। आज जब तुमको मेरा दिन देखने को मिल गया है तो तुम मेरे कत्ल की साजिश में साजिश कर रहे हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझ पर ईमान नहीं लाना चाहते, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। इससे पहले कि तुम्हारा बाप इब्राहिम था, मैं हूं। मैं हूं उनसे कहता है कि मैं आज भी हूं, यावे, मैं हूं यावे। खुदा यीशु मसीह जो यावे को अपने अंदर लेके उतरा, जो यावे में से निकल कर आया, वो कहता है कि मेरे पास आओ। तो आज यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे, बात मेरी ज्यादा दूर चली गई, जंगो जुदल पे चली गई, लेकिन वो भी एक हिस्सा था, खुदा उनके कलाम की तरफ से ही था। तो यहाँ पर आज जो हमने पढ़ा, अभी सलूम जो दाऊद का बेटा है, जिसके बारे में खुदावंद ने कहा कि दाऊद की सल्तनत को कभी बेटों की कमी ना होगी, उसकी सल्तनत को कभी जवाल ना होगा, ये दाऊद का बेटा है। और खूबसूरती में इतना वजीह है, इतना शकील है कि कौम बनी इसराइल में उस जैसा कोई नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा सवालिया निशान। लेकिन जब दाऊद से वो गुनाह हो गया जो कि उसके शान निशान नहीं था, वो उस गुनाह में जकड़ा गया जो खुदावंद को पसंद नहीं आया, एक मकरू काम उसने किया। तो उसके बाद खुदावंद ने कहा कि जो काम तूने अंधेरे में किया है वो काम रोशनी में होगा, तेरे खिलाफ वो काम रोशनी में होगा। और इस शख्स ने, जो कि बड़ा ही खूबसूरत है, इस शख्स ने जो कि बड़ा ही वजीह है, इस शख्स ने जो कि बड़ा ही शकील है, अपने आप को पेश किया वो काम करने के लिए जो खुदा ने तो लेना ही था, किसी ना किसी से लेना था कि जो बुरा काम दाऊद ने किया है वो कोई शख्स करे। लेकिन ये शख्स है जो बहुत ही शकील है, ये शख्स है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ये शख्स है कि बहुत ही जमील है, ये शख्स है जो कि बहुत ही वजीह है। इसने अबलीस को अपने आप को पेश किया कि मैं वो काम करने को तैयार हूं। और जब वो वक्त आ गया कि दाऊद इसके आगे से भाग रहा था, इसने दाऊद को भगा दिया, दाऊद जो है वो भाग गया, इसका अपने बेटे की वजह से दाऊद जो है वो यरूशलेम से भागा। उसने अपनी बीवियों को लिया और अपनी हरमों को वहां पर छोड़ दिया, यरूशलेम के अंदर अपने महल के अंदर अपनी हरमों को छोड़ दिया। तो ये बेटा जो है ये वहां पर पहुंच गया, ये बेटा वहां पर चला जाता है। अभी सलूम जो दाऊद का बेटा है, पहलौठा बेटा है, वहां पर चला जाता है और क्या करता है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है,
यहाँ पर लिखा हुआ है 16वें बाब की 22वीं आयत में, 16वें बाब की 22वीं आयत में, सैमुएल 16वां बाब उसकी 22वीं आयत। सो उन्होंने महल की छत पर अबीसलोम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया, और अबीसलोम सब बनी इस्राएल के सामने अपने बाप की हरमों के पास गया। इसने क्या किया है? अपने बाप की हरमों को नापाक किया। हरम जो है वो भी एक तरह से, जो उस वक्त का दस्तूर था, वो बादशाह की बीवियों में शुमार होती थी। पहली बीवी के बाद जो गुलाम गुलामों की सूरत में उनको जो मिलती थी, उनको वो अपनी हर में बना लेते थे, और वो घर का कामकाज भी करती थी, और उनका रोल बीवी जैसा भी होता था। तो ये जो है बादशाह की हरमों के पास गया, उसकी बीवियों को इसने जो है बेहुरमत किया। किसने किया? बेटे ने। देखा जाए तो ये बाप की बीवी तो माँ जैसी है, भले वो हरम है, भले वो हरम है, भले वो लोंडी है, लेकिन वो माँ जैसी है। कौम बनी इसराइल में जो आधे से ज्यादा कबीले हैं, वो लोंडियों में से हैं। आधे से ज्यादा कौम बनी इसराइल के कबीले जो हैं, वो लोंडियों में से हैं। क्योंकि जो बाप याकूब थे, उनकी दो बीवियां थीं और दो लोंडियां थीं, और आधी से ज्यादा आवाज लोंडियों से पैदा हुई। और आज ये शख्स जो है, अभी सलूम जो है, ये अपनी माओ के पास जाता है। अगर सादे लफ्जों में कहें, अपनी माओ के पास जाता है और उनकी बेहुरमती करता है, क्योंकि इसने अपने आप को अबलीस के हवाले कर दिया है। इसने अपने जिस्म को अबलीस के हवाले कर दिया है। वो काम जो बादशाह ने किया, एक गलत काम किया, क्योंकि वो जंग का मौसम था। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उस वक्त जब बादशाह जंग के लिए जाया करते थे, वो महल की छत के ऊपर चहलकदमी कर रहा था। तो जो वक्त जिस वक्त के लिए मुकर्रर है, हमें वही करना है। जब दुआ का वक्त है, हमें दुआ करनी है। जब ड्यूटी पर जाने का वक्त है, हमें ड्यूटी पर जाना है। जब खुदा के कलाम को पढ़ने का वक्त है, हमने पढ़ना है। जब खुदा के कलाम की हमद करने की जरूरत है, हमने करनी है। तो उस वक्त जंग का दौर था। जंग बादशाह जाते थे, उस वो मौसम जंग का था, जंग का मौसम था। मौसम होते थे कि इस मौसम में जंग करनी है। जैसे अभी मौसम आ रहा है दिसंबर और जनवरी फरवरी, ये मौसम जो है जंग के लिए अच्छा नहीं है। और कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो जब यहाँ पर आया अफगानिस्तान में और इन जगहों पे, तो यहाँ पर उसको शिकस्त हुई, क्योंकि ये भी सर्दी का मौसम था। सर्दी का मौसम जंग के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि घोड़े भाग नहीं सकते। जो जंगजू होते हैं उनको सर्दी लग जाती है और बर्फ होती है, तो उस तरह से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस तरह जो है, हम भी हालत जंग में है। इस वक्त हम हालत जंग में है। फलस्तीन हालत जंग में है। बनी इसराइल हालत जंग में है। वो जिस्मानी जंग में है, लेकिन हम रूहानी जंग में है। हम रूहानी जंग में रोज हमें एक जंग दरपेश है। रोज हमें एक जंग दरपेश है, और हमने अबलीस के खिलाफ रोज जंग करनी है। अभी जो फजल का दौर है, बेनियामिन नेतन्याहू नहीं जानता कि खुदा यीशु मसीह का दौर है, जिसमें जंग जदल से मना किया गया है। कहा गया है कि वक्त आएगा कि जो शेर है और बकरी जो है वो एक ही घाट से पिएंगे। अभी वो वक्त आ गया है कि शेर और बकरी एक ही घाट से पिए, लेकिन इनको नहीं मालूम, क्योंकि ये खुदावंद के कलाम से दूर हैं, क्योंकि ये खुदावंद की बातों से दूर हैं, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम दोनों कौमें ही नहीं पढ़ते। दोनों कौमों के पास जो कलाम है वो यही कहता है कि मारो कत्ल करो। दोनों कौमों के पास जो बातें हैं वो यही है कि मारो और कत्ल करो। वो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कौम बनी इसराइल वाले के मसीहा आएगा और हमें छुड़ाएगा और पूरी दुनिया पर हम कब्जा करेंगे। और ये इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आएगा और वो भी पूरी दुनिया को कत्ल करेगा। दोनों की एक ही जैसी बातें हैं, दोनों की थ्योरी एक ही जैसी है। दोनों तलवार के ऊपर ईमान रखते हैं, दोनों कत्ल गारतगारी पर ईमान रखते हैं, लेकिन नहीं जानते कि खुदा यीशु मसीह आ चुका और उसने मना किया। तो उसने कहा, पतरस तलवार को अपने म्यान में रख, जो तलवार से मारेगा तलवार से ही मारा जाएगा। अपने म्यान में रख। म्यान में रखने का उसने हुक्म दिया। और दूसरे जो कहते हैं वो आएगा और फिर वो जो है सबको तलवार से मारेगा, और फिर वो किसी की बैत करेगा, किसी और मजहब की प्रचार करेगा, वो भी अंधेरे में है। उनको भी रोशनी में आने की जरूरत है, क्योंकि जब वो आएगा तो 12 कबीलों का इंसाफ जो है वो 12 शागिर्द करेंगे, और इनका इंसाफ जो है वो हम करेंगे। हम
आप जो मसीही हैं, जो ईमानदार हैं, जो बरे के लहू से धुले हुए हैं, इन गैर कौमों का हमने इंसाफ करना है। इनको मालूम नहीं है कि मुस्तकबिल के मुंसिफ हम हैं, जज हम हैं, हमने इनका इंसाफ करना है। तो मेरे जीजो, इस बात के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। हमें इब्लीस से मुकाबला करने की जरूरत है। हमने जब इंसाफ करना है तो हमें मुनसफ की किताब का भी मालूम होना चाहिए। जिंदगी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लो पढ़ते हैं, उनको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, फिर बंदा मुंसिफ बनता है। पहले तो वकील बनता है, उसके बाद वो मुंसिफ बनता है, जज बनता है। हमारा वकील तो ऑलरेडी है, हमारा वकील तो ऑलरेडी है, पाक रूह हमारा वकील है। अब हमने जज बनना है। जब हमने जज बनना है तो हमने जो है जज की जो किताब है वो भी हमने पढ़नी है। और वो किताब जो है, जो इंसाफ की किताब है, जिसमें जो है सबका नाम लिखा जाएगा, वो बरे बरे के लहू से लिखी हुई किताब है, वो बरे के जामे से धुली हुई किताब है, वो खुदा का पाक कलाम है। अगर हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे तो तभी हम गैर कौमों का इंसाफ करने वाले बनेंगे, तभी हम गैर कौमों का इंसाफ कर सकेंगे। जब हमें खुदा उनके पाक कलाम का ही पता नहीं होगा कि इंसाफ हमने कैसे करना है, तो हम कैसे इंसाफ करेंगे। ये हमने एक बेटे के बारे में पढ़ा। ये कौन सा बेटा है? अबीसलोम। किसका बेटा है? दाऊद का बेटा। इसने क्या किया? इसने अपने बाप से तख्तो ताज छीना, अपने बाप की बेहुरमती की, अपने बाप को घर से भगा दिया, महल से भगा दिया, उसको कत्ल करना चाहा, उसको मारना चाहा। लेकिन फिर क्या हुआ? जहां पर भी लफ्ज लेकिन आ जाता है तो वहां पर जो है क्लाइमेक्स, जो है क्लाइमेक्स चेंज हो जाता है। कहानी जो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है, टर्निंग पॉइंट आ जाता है कहानी में, टर्निंग पॉइंट आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है। जहां पर वर्ड लेकिन आ जाता है वहां से ट्विस्ट हो जाती है कहानी। तो यहाँ पर जब मैं लेकिन कह रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा लेकिन है जो अबिसलूम के साथ हुआ। वो क्या हुआ कि अबिसलूम जो है वो बादशाह के पीछे पीछे जा रहा है और बादशाह को ढूंढ रहे हैं। और ये एक ऐसे जंगल में चले जाते हैं जो कि बलूत का जंगल है। बहुत बड़े बड़े वहां पर दरख्त हैं और इसकी फौजें वहां से भाग रही हैं, जा रही हैं, इसराइल के पीछे चल चल रही हैं उनको मारने के लिए। और इनका मुकाबला जो है हो रहा है बनी दाऊद के जो सिपाही हैं, जंग जो उनके साथ इनका मुकाबला हो रहा है। लेकिन क्या होता है? होता ये है, अगर हम देखें 18वां बाब, दूसरा सैमुएल 18वां बाब, उसकी 9वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि होता ये है कि इत्तफाकन अबीसलोम दाऊद के खादमों के सामने आ गया और अबीसलोम अपने खच्चर पर सवार था और वो खच्चर एक बड़े बलूत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे गया। सो उसका सर बलूत में अटक गया और वो आसमान और जमीन के बीच में लटका रह गया और वो खच्चर जो उसके रान तले था निकल गया। जब उसके रान तले निकल गया तो ये लटका हुआ था बलूत के दरख्तों। और उसके बाद दाऊद के जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, वो आते हैं और इसको मार देते हैं। एक बेटे का अंजाम क्या होता है? कत्ल। मर जाता है, उसको मार दिया जाता है और उसके ऊपर जो है पत्थरों का ढेर लगा देते हैं। पत्थरों का ढेर जब लगा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि दाऊद जो बादशाह है, उसको मालूम है कि उसके जंगजू बड़े ही तगड़े हैं। वो जानता है कि जो युवाब उसकी जंग का जो सिपा सलार है वो बहुत ही ताकतवर है। और उसको मालूम है कि उसका बेटा ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा। और वो जब अपनी फौज को तरतीब दे रहा था तो उनसे बार बार कहता है कि उस लड़के अब सलूम से सख्ती से पेश ना आना, उस लड़के अब सलूम का ख्याल रखना। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बेटा उसके खिलाफ है, फिर भी वो अपने जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, उनको कह रहा है, जो सिपा सलार उनको कह रहा है कि उससे ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आना। लेकिन अब जो है वो उसको मार देते हैं क्योंकि ये बादशाह का मुनकर है, बादशाह का बागी है। तो बागी का उन दिनों में यही अंजाम होता था, उसकी आंखें निकाल दी जाती थी, उसको मार दिया जाता था, उसके ऊपर जुल्म किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था। बहरहाल इन्होंने मार दिया। मारने के बाद जो है जब आती है खबर आती है बादशाह तक, दाऊद बादशाह तक, तो दाऊद बादशाह उस खबर को सुनकर क्या कहता है? खबर सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ
और ये खबर जब बादशाह सुनता है, और बादशाह की जो हालत है, यकीनन इसमें बड़े दुख है, एक बाप का दुख हमें नजर आता है। बादशाह क्या कहता है? तब बादशाह बेचैन हो गया और उस कोठरी की तरफ जो फाटक के ऊपर थी रोता हुआ चला, और चलते चलते यूं कहता जाता था, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, मेरे बेटे, मेरे बेटे अबीसलूम, काश मैं तेरे बदले मर जाता। आए अबीसलूम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। बेटा बाप को मारने के लिए बेताब था, बार बार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह भी ये तख्त मुझे मिल जाए, और उसने इस बात का नारा भी लगवा दिया। और आधे से ज्यादा जो, अब से कुछ लोग थे जो बादशाह के साथ थे, दाऊद बादशाह के साथ, और सारा इसराइल जो है वो इसको बादशाह मान चुका था बिस्रुम को। लेकिन जो बादशाह है, जिसको बादशाह के लिए ममसू किया गया था, जो ममसू बादशाह था, वो कहता है कि हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, तेरे बदले मैं क्यों न मर गया। अभी आज की मीटिंग में जितने भी बाप और माँ बैठे हुए हैं, वो इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि औलाद से हमें कितना प्यार है, औलाद से कितना प्यार है, माँ बाप बच्चों से कितना प्यार, बेटे बेटियां उनके लिए कितने अहम हैं, इसका औलाद कभी भी अंदाजा नहीं कर सकती। हम अपने माँ बाप के लिए कितने अहम हैं, हम इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे लिए हमारे बच्चे बच्चियां कितने अहम हैं, इतनी ही अहमियत हमारी उनकी नजरों में है। तो ये एक बेटा है जो बागी बेटा है, जिसने बाप की बादशाहत को लेना चाहा और ले भी लिया, जिसने अपनी माओ को बेहुरमत किया, उनकी हुर्मत ले ली, ऐसा भी किया। और आज उसका क्या अंजाम हुआ है? उसका क्या अंजाम हुआ है? तलवार उसका अंजाम हुआ है, बेइज्जती की मौत उसका अंजाम हुआ है। वो शहजादा था, अगर वो बादशाह के साथ ही रहता तो वो शहजादा था, और आइंदा उसको बादशाह जायज तरीके से भी मिल सकती थी, लेकिन उसने वो तरीका इख्तियार ना किया। उसने बाप से छीनना चाहा, मांगना गवारा ना किया, बाप से छीनना चाहा, और छीनने पर उसको क्या मिला? मौत मिली। हमने भी खुदावन से छीनने की कोशिश नहीं करनी, हमने खुदावन से मांगना है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसने बादशाही का हमसे वादा किया हुआ है, उसने हमें तख्तों पर बैठाने का वादा किया हुआ है। जरूरत इस बात की है कि हम उसके कलाम के मुताबिक चलें। अभी सलूम उसके कलाम के मुताबिक ना चले, अपने बाप के हुक्मों को उसने रद्द किया, अपने बाप की हुर्मों को उसने बेहुरमत किया। हमने खुदा के कलाम को बेहुरमत नहीं करना, हमने उसकी बातों को रद्द नहीं करना। और आज हम एक और दूसरे बेटे को भी देखते हैं। ये वो बेटा है जो कि पेशेमान ना हुआ, और एक वो बेटा है जो पेशेमान हो जाता है। और जो बेटा पेशेमान हो जाता है, उसके लिए जो है बहुत बड़ा वादा है। जो बेटा पेशेमान हो जाता है, उसके लिए बाप कहता है कि वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और वो दौड़कर उसको गले लगा लिया, और उसने दौड़कर उसको गले लगा लिया और बोसे लिए। बेटे ने उससे कहा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा जामा निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर जबा करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे, बस वो खुशी मनाने लगे। ये बेटा भी बाप की खुशी का सबब बन सकता था, अगर ये पेशेमान होके आ जाता, अगर ये पेशेमान होकर आ जाता, क्या बाप मैंने गुनाह किया है, आए बाप मैंने तेरी सल्तनत ली, मैंने छीनने की कोशिश की, आए बाप मैंने जो है तेरी हरमों को बेहुरमत किया, आए बाप मैं माफी मांगता हूँ, आए बाप मैं गिड़गिड़ाता हूँ वो सारे गुनाह जो मुझसे हो गए। जैसे दाऊद जो है वो खुदावन के हुजूर गिर गया, जैसे दाऊद जो है वो 7 दिन तक खुदावन के हुजूर गिरा रहा, और उसने खुदावन से माफी मांगी, उसने खुदावन से तौबा की और कहा कि आए खुदावन मुझे माफ कर। जबूर 51 सबको आता है, जबूर 51 सबको आता है। अगर हम थोड़ा सा जबूर 51 को टच करें तो हमें पता चलेगा कि जबूर 51 में क्या लिखा हुआ है।
हालेलुया। ए भेरे से देने बारा साथाना बला बरा बरा, ऐसे देने काला बारा साथाना बला बरा बरा बरा, ए बारा साधना बारा साथाना काला बरा 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 बरा, ए भेरे साधना बला बरा। आए खुदावंद, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर। अपने रहम रहम की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल, मेरे गुनाह से मुझको पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ। अगर ये भी बाप दाऊद की तरह कहता कि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ, तो यकीनन जिस्मानी बाप भी उसको मना करता, जो कि उसके मरने पर क्या कह रहा है, जो उसके मरने पर रो रहा है, जो उसके मरने पर बार बार कह रहा है कि हाय मेरे बेटे अभी सलोम, हाय मेरे बेटे अभी सलोम, तेरी जगह मैं क्यों ना मर गया, हाय काश मैं तेरी जगह मर जाता। जो ये कह रहा है कि हाय काश मैं तेरी जगह मर जाता, तो क्या वो उसको माफ ना करता? जो अपने सिपह सलारों को कह रहा है कि उस लड़के से जरा सहूलत से पेश आना, उस लड़के के साथ सख्ती ना करना, वो नहीं चाहता था कि वो मारा जाए। आज खुदा बाप भी नहीं चाहता कि कोई मारा जाए। खुदा बाप नहीं चाहता कि कोई भी मारा जाए। आज कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोग जिस्मानी तौर पर खत्म हो रहे हैं। 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते थे, और उसके अलावा भी कितने लोग रोज मर रहे हैं। हमें भी मुशर्रफ बेटे की तरह उनको वापस लाना है। जैसे हम जो जीवीएस का प्रोग्राम है उसमें सीख रहे हैं कि सबसे बड़े जो कौमों का गुच्छा, या जो क्लस्टर, या जो कौमों का हजूम या ग्रुप रह गया है, वो मुसलमानों का है। वो भी ईस्ट में है सबसे ज्यादा। इनको जरूरत है कि खुदा उनका कलाम के बारे में बताया जाए। जीवीएस का जो प्रोग्राम है हम उसको आगे लेकर चले, खुदावंद के लिए हम रूहों को जीते। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी सलूम की तरह हैं जो बेहुरमती कर रहे हैं कलाम की। बहुत सारे लोग कलाम को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बिन्यामीन नेतन्याहू है, कलाम को गलत कोट किया। अभी भी वो तलवार के ऊपर यकीन रखते हैं, अभी भी वो बम्बों के ऊपर मारने के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरी तरफ इस्लाम के जंगजू हैं, हिजबुल्लाह है, और दूसरी जमात जो है उनकी वो है जो मारने पर यकीन रखते हैं। बहुत हजारों चलाए, बहुत सारे लोगों को बेगुनाह मारा इन्होंने, और अभी भी मार रहे हैं। इनको खुदा उनके कलाम की जरूरत है। हमें पहुंचाना है, हमें अपने आप को पेश करना है, ये साया 6 बाप की तरह। हमें कहना है कि ऐ बाप मैं हाजिर हूँ मुझे भेज, आए बाप मैं हाजिर हूँ मुझे भेज। हम सब ने इनफरादी तौर पर अपने आप को पेश करना है, पेश करना है ये साया की तरह, पेश करना है सैमुअल की तरह, पेश करना है मूसा की तरह, पेश करना है खुदावंद यीशु मसीह की तरह, जिसने अपनी जान भी दे दी, और ना सिर्फ हमारा कौम बनी इसराइल का, बल्कि तमाम दुनिया को छुटकारा देने वाला बना। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे बरकत दे। हालेलुया। एक भेरे से देने पे करे बरकत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तू जो भला है, तेरी शफकत अबदी है। आए बाप तू जो जलाल का बादशाह, सलामती का शहजादा, हमारे छिपने की जगह, महफूज किला है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज के कलाम के वसीले से आए बाप तू गहरा काम करना। आज के कलाम के वसीले से आए बाप भला काम हो जाए, कौमें जीती जाए, कौमें वापिस आए। क्योंकि आए बाप हम दुआ करते हैं कौम बनी इसराइल के लिए कि वो वापिस आए, तेरे बेटे की तरफ वापिस आए। हम दुआ करते हैं आए बाप कौम बनी इस्माइल के लिए, खुदा जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, वापिस आए, तेरे कलाम की तरफ आए। और दुनिया की दूसरी कौमें आए बाप जो तेरे बेटे यीशु को नहीं जानती, जंग और जदल पर यकीन रखते, ईमान रखती हैं, वापिस आए, तेरे बेटे यीशु को कबूल करें आए बाप, निजात को कबूल करे, जिंदगी को कबूल करे, जो कहता है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं।
जिसके पास जिंदगी है, जो जिंदगी का मंबा है। आए बाप, मैं मिन्नत करता हूं कि तू मुझे इस्तेमाल करना। मिन्नत करता हूं अपनी बेटे बेटियों के लिए, उनको इस्तेमाल करो। तेरी तारीफ। जितने इस वक्त मौजूद हैं, सिस्टर समीना के लिए, भाई जॉनसन के लिए, आए बाप बड़ी बरकत देना, पूरे घराने को बरकत देना आए बाप। बेटी अजल को, भाई मारूफ को, बहन को, पूरे खानदान को बरकत देना यीशु के नाम से। भाई जसबर सिंह को और पूरे खानदान को यीशु के नाम से बरकत मिले, पूरा खानदान तुझ में मिले, और जो नजात याफ्ता नहीं है वो नजात हासिल करे। भाई जावेद के लिए, बेटी ट्राइफीना के लिए, पूरे घराने के लिए आए बाप मिन्नत करता हूँ, पूरा घराना तुझ में और ज्यादा मजबूत हो। सिस्टर नौरीन के लिए, पूरे घराने के लिए आए बाप मिन्नत करता हूँ, क्या है बाप पूरा घराना तुझ में और ज्यादा मजबूत हो। भाई राहुल के लिए, पूरे घराने के लिए आए बाप मिन्नत करता हूँ, तुझ में और ज्यादा मजबूत हो, और ज्यादा बढ़े। बहन रूबी के लिए आए बाप तुझ में बढ़े, तुझ में मजबूत हो। भाई साद के लिए, पूरे घराने के लिए, पूरा घराना तुझ में आ जाए। अपने आप को खुदा खुदा तेरी हजूरी में देता हूँ, अपनी कमजोरियों समेत खुदा खुदा तेरी हजूरी में देता हूँ। मेरा घराना तुझ में बढ़े आए आप। और जितने बैकलाइट हो चुके हैं तुझ में बढ़े। भाई शकील को, पास्टर जी को, और जितने तेरे खादमीन सऊदी अरब में काम करते हैं, हमारी जीवीएस की मिनिस्ट्री को खुदा खुदा, और जितनी मिनिस्ट्रीज सऊदी अरब में और आलमगीर तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, यस्सु के नाम से बढ़े, फले फूले, बरकत देना, बरकत देना, अपने जलाल में, अपने फजल में बढ़ाना और छिपाना, मसीह यस्सु के वसीले से। आमीन आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश ना पड़ने देना, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, मसीह यीशु का फजल, रूहुल कुद्दस की रफाकत और शराकत तमाम मुकद्दसीन के साथ, हमारी इस छोटी सी जमात के साथ, कौम हमारी आपकी कलीसिया के साथ, और कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड